नमस्कार दोस्तों, द ग्रेटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए, आज हम क्रिया पढ़ेंगे जिसमें से क्या देखें, विकार के आधार पर, यानी कि जो शब्दों के भेद चल रहे थे, तो उन शब्दों के भेद में पहला था हमारा संज्ञा, दूसरा पढ़ लिया था हमने सर्वनाम, और तीसरा पढ़ा था विशेषण। और जो आज इसका जो अंतिम पार्ट है, अंतिम पार्ट क्या है? क्रिया। तो आज इसको पढ़ते हैं हम, किसे? क्रिया को। देखिए, जैसे क्या हमारा पहला था संज्ञा, दूसरा था सर्वनाम, तीसरा था विशेषण और चौथा था क्रिया। देखिए, इन्हें इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेंगे। क्योंकि कोई भी चीज है अगर एक दूसरे से जोड़कर पढ़ते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रहती है। अब किसी चीज को मान लिया आपने एक सर्वनाम टॉपिक पढ़ना है और संज्ञा, विशेषण और क्रिया, ये तीन टॉपिक आपने छोड़ दिए, सिर्फ सर्वनाम पढ़ना है, तो आप सर्वनाम को कुछ समय के बाद भूल सकते हैं। लेकिन क्या अगर आप संज्ञा को सर्वनाम से जोड़कर पढ़ें, सर्वनाम को विशेषण से जोड़कर पढ़ें और विशेषण को किससे? क्रिया से। या ऐसे कह सकते हैं कि बोले क्या सभी, बोले सर्वनाम किसकी वजह से है? संज्ञा की। और विशेषण किसकी वजह से है? सर्वनाम की और संज्ञा की। और क्रिया किसकी वजह से है? फिर देखिए, संज्ञा जो था हमारा, संज्ञा था नाम, यानी कि संज्ञा का पूर्व में क्या था? नाम था, यानी कि किसी व्यक्ति का जो नाम था। और सर्वनाम क्या था? सर्वनाम था उपनाम, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर दूसरा नाम लिख देना, वो क्या कहलाता है? उपनाम। अब भाई, उपनाम किस वजह से रखा था? कि उस व्यक्ति के गुणों के अनुसार, यानी कि जिस ऐसे क्या थे, उसके गुण थे, तो उसके अनुसार क्या रखा था? उपनाम। अब क्या है? क्रिया। जब भाई व्यक्ति का नाम भी रख दिया, उपनाम भी रख दिया, उसके अंदर गुण भी है, तो भाई अब क्या कराना है हमें उससे? अब कराना है मेरे भाई काम। और जो काम होता है तो काम को ही क्या कहते हैं? क्रिया। यानी कि कह सकते हैं कि क्या क्रिया की जो बताएगी वो किसे बताएगी? हमें काम करने का बोध कराएगी। इससे आगे चल देखें, अब एक एक बिल्कुल क्रिया वाले टॉपिक पे ही चलते हैं और उस पर ही बात करते हैं। देखिए, क्रिया कहलाती है, यानी कि जिससे क्या, जिस शब्दों से कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जिससे हमें कार्य के होने या करने का बोध होता है, या करना या होना पाया जाता है, वही क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें, देखिए क्रिया हमने पढ़ लिया क्या है? काम है। अब भाई काम यानी कि क्या? वर्क जो कहते हैं। अब भाई काम है तो वाक्य में कोई भी व्यक्ति है, जरूर कोई ना कोई काम तो हर एक व्यक्ति करता है। चाहे क्या, अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं भी काम कर रहा हूं, अगर आप पढ़ रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं, या आप खेल रहे हैं तब भी काम कर रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति काम जरूर करता है। और वो जो काम है वो किस प्रकार का काम है, वो व्यक्ति किस प्रकार का काम कर रहा है, तो उस यानी कि जो काम करने के जो प्रकार है, यानी कि टाइप है, तो यानी कि जो उसके प्रकार है, उन्हें पढ़ने के लिए हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है? क्रिया। क्योंकि भाई अब व्यक्ति का नाम था, उपनाम था और क्या थे? गुण थे। तो उसके क्या काम देखना है, और वो काम किस प्रकार का करता है, उसे ही क्या कहते हैं? हम उसे ही कहते हैं क्रिया। अब इस पर बात करें। देखिए, जो क्रिया है तो क्रिया कितने, यानी कि देखो, कर्म के आधार पर अगर क्रिया के भेद पूछता है तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं कितने? 2। किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2। और वो कौन कौन से हैं? देखो, एक होता है सकर्मक, पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। देखिए, बिल्कुल निश्चिंत रहें, सकर्मक और अकर्मक आज के बाद हमेशा के लिए आपके मन का डाउट खत्म हो जाएगा कि बोले जी कौन सी सकर्मक है, कौन सी अकर्मक है, तो वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा सकर्मक क्रिया कौन सी होती है और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। पहले आप सकर्मक और अकर्मक का अर्थ जानिए कि इसका अर्थ क्या है, यानी कि वास्तविकता क्या है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है और अकर्मक क्रिया कौन सी है। देखिए, इसमें अगर मैं इस शब्द को तोड़ूं, क्योंकि मैंने बोला, कई बार बोला है कि हिंदी का जो चैप्टर है, कोई सा भी चैप्टर हो और उस चैप्टर के अधिकांशतः जितने भी शब्द होते हैं, या कह सकता है जो भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो वो उसके जो शब्द है, शब्द को आप तोड़ लें, और तोड़ने के बाद में उसके अंदर ही उसकी परिभाषा होती है। सकर्मक को देखें, इसके साथ में अगर जो मैं इसे तोड़ू तो ये आएगा स, धन, कर्म और धन क्या? कै। जैसे कि विच्छेदीय विग्रह करते थे, और इसे अकर्मक को तोड़े तो अ, धन, कर्म, धन, कै। देखिए, गलती क्या है पता है? अब ये चीजें, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बोले भाई सकर्मक है, बोले जी सकर्मक है पढ़ लिया, तो बोले तोड़ कर बताने की क्या आवश्यकता? मेरे भाई, जब तक ये चीज क्लियर ना होगी तो सकर्मक भी क्लियर ना होगी, ना अकर्मक।
क्यों? वही रीजन है कि जो हमेशा से आप पढ़े और पढ़ने के बाद में कुछ समय, कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक ये आपके याद रहा और उसके बाद खत्म। उसकी वजह ये है कि आप एक बार पढ़े, चाहे आप 10 मिनट की बजाय आपको 30 मिनट लग जाए, 10 मिनट की बजाय 30 मिनट लगे, लेकिन आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझे, एक बार ऐसा समझे, वो 30 मिनट आपने खर्च करे, वो जीवन भर के लिए हो गए। ठीक, तो ऐसे ही देखिए, स का मतलब होता है सहित, क्योंकि भाई अब हिंदी में मैंने बताया था कि क्या, देखिए स, एक वर्ण स ऐसा होता है जिस शब्द के साथ भी लगता है तो या तो उसके क्या, सहित का, यानी कि कह सकते हैं सकारात्मक का रूप में प्रयोग होता है। और ए का मतलब क्या होता है, नहीं, या क्या कह दें, नकारात्मक, नहीं, सहित या रहित, सहित या रहित। अब कर्म क्या होता है? अब कर्म देखें क्या, देखो वाक्य में, जैसे कि एक वाक्य है, मैंने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य लिखा। अब इस वाक्य में, जो वाक्य में राम है, राम क्या है, संज्ञा शब्द है और संज्ञा है, अर्थात वाक्य में काम करने वाला कौन कहलाता है, कर्ता। अब भाई पढ़ता क्या है इस वाक्य में, पढ़ता हो गई क्या, यानी कि काम क्या करा उसने, पढ़ने का तो काम करा, और जो पढ़ने का काम करा वो क्या कहलाया मेरा, यानी कि पढ़ना जो कहलाया वो कहलाया क्रिया। अब भाई पढ़ी क्या चीज गई, जो चीज पढ़ी गई, यानी कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कहलाता है क्या, कर्म। और यानी कि क्या, और जो क्रिया को करता है वो कौन कहलाता है, कर्ता, और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। यानी कि क्या, अब भाई कर्म है तो कर्म का अर्थ तो कर्म ही रहेगा, इस कर्म का अर्थ भी क्या रहेगा, कर्म ही रहेगा। और देखिए कै का प्रयोग क्यों करते हैं, देखिए जैसे सकर्मक था और अकर्मक था, तो यानी कि क्या, कर्म सहित, और यानी कि क्या, कर्म रहित। बोले कै क्यों लगाया, देखिए कर्मक ऐसे शब्द जो होते हैं उनके अंत में, यानी कि जैसे क्या कहते हैं, जैसे सार्थक निरर्थक पढ़े थे हमने कि बोले चाय वाय, ठीक, तो यानी कि इन, अब इतना देखें हम, अब इतना शब्द रहने दें तो क्या आएगा, सकर्म। और सकर्म कोई शब्द अच्छा सा लगेगा, वैसे भी नहीं लगेगा, हालांकि इसका अर्थ होता है, और अर्थ होता है, लेकिन मैं इसका अर्थ बताने के, यानी कि पूरा डिफाइन करने लगे, अगर सही से विस्तार में बताने लगे तो लगभग आधा घंटा लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है, और जब आवश्यकता नहीं है तो सिर्फ हमारा जितने से काम है उतने से काम चला लें, हमें इतने को पढ़ना है, इसका फालतू का नहीं, कोई पीएचडी नहीं करनी, एग्जाम देना है, सिर्फ आप जो है जितने की आवश्यकता है उतना पढ़ें। ठीक, सकर्मक यानी कि कर्म सहित, और अकर्मक यानी कि कर्म रहित, यानी कि जिसमें कर्म न हो। अब वही इसकी परिभाषा क्या होगी सकर्मक की, यानी कि क्या, कि जिन वाक्यों में क्रिया के साथ क्रिया हो और कर्ता हो, यानी कि कर्म न हो, यानी कि क्रिया क्या होनी चाहिए, कर्म रहित, यानी कि जिसमें क्या कर्म न हो, तो वो क्रिया कैसी कहलाती है, अकर्मक। और जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है तो वो कहलाती है सकर्म। अब जैसे क्या, एक ये लिखा, एक लिख दिया कि राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, ये वाक्य लिखा। अब पहला वाला राम क्या है वाक्य में, संज्ञा शब्द है, अर्थात कौन है, करता है, दौड़ता क्या हो गई, क्रिया। अब देखिए ये बाद में सहायक क्रिया है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं जिसे, सहायक क्रिया, ये क्या है, सहायक क्रिया। अब वाक्य में पहला वाला वाक्य था तो पहले वाले वाक्य में कर्ता भी था, क्रिया भी थी, कर्म भी था, और सहायक क्रिया भी थी। तो यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ क्या आया है, कर्म आया है, तो क्रिया कैसी कहलाएगी, सकर्मक। और जिस वाक्य में क्रिया के साथ यानी कि कर्म नहीं आया भाई, डायरेक्ट कौन आया, कर्ता आया, और ना इसमें कोई कर्म है और ना कर्म होने की संभावना है, तो यानी कि क्रिया कैसी कहलाई, अकर्मक। यानी कि सीधी सी बात, अब आप बिल्कुल दो शब्दों में समझ लें, जिन वाक्यों में कर्म होगा सकर्मक, और जिन वाक्यों में कर्म नहीं होगा क्रिया क्या होगी, अकर्मक। अब देखिए इसके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिखूंगा, और एग्जाम्पल लिखने से यानी कि आपके डाउट भी क्लियर होंगे, ठीक, जो आपके मन में डाउट रहते होंगे। देखें इतनी बात समझ में आएगी सकर्मक और अकर्मक तक की। पहला वाक्य है, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, राधा सोती है, गीता
गीता लिख दे, दौड़ती है। चलो अगला लिखा राम बच्चों को दौड़ाता है। मां बच्चे को दूध पिलाती है। और लिखें इसके वाक्य कुछ। अगला वाक्य है कि राम पढ़ता है, सीता खाती है। अगला वाक्य देखें, पक्षी उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उससे अगला नेक्स्ट वाक्य है, कह दे कि राम सड़क पर दौड़ता है। रामू दूध पीता है। श्याम पीता है। ये वाक्य लिखे। और आप लोगों ने ये वाक्य देखे होंगे, जितने भी सारे वाक्य लिखे हैं इनमें से कुछ में क्या है, क्रिया सकर्मक है और कुछ में क्या है, क्रिया अकर्मक है। लेकिन क्या देखिए, कुछ वाक्यों में तो डायरेक्टली हमें क्या दिखाई दे रहा है, कर्म नजर आ रहा है। तो यानी कि क्रिया कैसी है, तो जिसमें कर्म नजर आएगा, बोले जी आपने बताया था अभी सकर्मक होगी, और जिसमें कर्म नजर नहीं आएगा तो क्या होगी, अकर्मक। जैसे कि पहला वाक्य है, राम है, करता है, पत्र है, लिखता और है। यानी कि क्या क्रिया हो गई, कर्ता हो गया और कौन हो गया, कर्म हो गया। चाहे एक वाक्य में लिख देता हूं मैं, ये कौन हो गया, कर्ता, ये कौन हो गया, कर्म, और ये क्या हो गई, क्रिया। अब अगला वाला वाक्य है, बोलेगी इसमें भी कर्ता है, कर्म है, क्रिया है। ठीक, सकर्मक होगी। राधा सोती है, बोले राधा है, क्रिया है और है। बोले भाई कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, क्रिया कैसी होनी चाहिए, अकर्मक। ठीक है बात। गीता दौड़ती है, दौड़ती क्या है, क्रिया है, और गीता क्या है, कर्ता है, कर्म नहीं है, क्रिया है, अकर्मक। राम बच्चों को दौड़ाते हैं, भाई बच्चों को दौड़ाता है। अब कुछ लोगों ने पता क्रियाएं कैसे पढ़ रखी हैं, बोले जी खाना है, बोले जैसे क्या, बोले सोना है, सोना है, दौड़ना है, हंसना है, छींकना है, ये क्या है, ये क्रियाएं हमेशा अकर्मक होती हैं। अच्छा अकर्मक होती हैं तो राम बच्चों को दौड़ाता है, भाई दौड़ाता क्या हो गई, क्रिया हो गई। राम क्या हो गया, यानी कि कर्ता हो गया, और बच्चे कौन हो गए, कर्म हो गए। तो भाई क्रिया अकर्मक होगी या सकर्मक होगी। अब टेंशन ना ले, बोले जी ऐसा समझ में नहीं, अब बिल्कुल एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी अभी। ठीक, देखे अब ज्यादा लंबी बात ना करके मैं डायरेक्टली बताना चाहूंगा। देखे सकर्मक क्रिया में कैसे कैसे क्या होगा। सकर्मक क्रियाएं जो होती हैं, देखिए ये वास्तविक क्रियाएं होती हैं हमेशा, यानी कि क्या कह सकते हैं कि ये क्रियाएं जब भी होंगी इन पर कोई ना कोई फल पड़ता है। अर्थात जब भी कोई काम होता है तो ये क्रियाएं घट सकती हैं, यानी कि जो कर्म है वो हमेशा घट सकता है, कम हो सकता है, खराब हो सकता है, यानी कि कर्ता पर प्रभाव न पड़कर किसी अन्य पर प्रभाव पड़ता है। अर्थात किस पर, जो क्रिया का, यानी कि जो काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं तो यानी कि कर्ता पर प्रभाव न पड़कर, यानी कि जो काम कर रहे हैं उस चीज पर प्रभाव पड़ना, वह क्या कहलाएगा, यानी कि वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। अब इनकी पहचान के लिए हम एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और उस चीज को देखें। अगर वाक्य में हमने क्या लगाया, क्या या, वाक्य में क्या या किसको लगाने पर यदि क्या हो जाए, हमें उत्तर प्राप्त हो जाए, यानी कि उत्तर प्राप्त हो, या फिर क्या हो, संभावना हो। किसकी संभावना, किसकी होनी चाहिए, उत्तर की। यानी कि क्या या किसको लगाने पर वाक्य में क्रिया के बाद क्या या किसको लगाने पर यदि उत्तर प्राप्त हो जाए या उत्तर प्राप्त होने की संभावना हो, तो वहां क्रिया क्या होगी, सकर्मक। और अकर्मक में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। क्या भाई, क्या या किसको लगाने पर, क्या या किसको लगाने पर न तो उत्तर प्राप्त हो, न तो उत्तर प्राप्त, और न ही क्या हो,
और न ही संभावना, न ही संभावना। ना तो उत्तर प्राप्त होगा और ना ही उत्तर प्राप्त होने की क्या होगी, संभावना। यदि उत्तर प्राप्त हो भी जाए तो वो है स्वयं क्या होना चाहिए, कर्ता। अब देखें, यदि वाक्य में क्या या किसको लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है या उत्तर प्राप्त होने की संभावना होती है तो क्रिया कैसी होती है, सहकर्मक। यदि वाक्य में क्या या किसको लगाने पर न तो उत्तर प्राप्त हो न उत्तर और न ही उत्तर प्राप्त होने की क्या हो, संभावना हो, तो कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक। यदि किसी वजह से उत्तर प्राप्त होगी तो वो कर्ता होना चाहिए, तो वो क्रियाएं कैसी कहलाएंगी, अकर्मक। यानी कि सहकर्मक क्रिया में इतनी बात और कह सकते हैं कि सहकर्मक क्रियाएं जो होती हैं इन वाक्यों में जो क्रिया का फल है वह कर्ता पर ना पड़कर किसी अन्य पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में यह भी कह सकते हैं कि क्रिया का फल यानी कि किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। कर्ता कौन होता है, जो काम को करे, और यानी कि फल के कर्म कौन होता है, जिस पर यानी कि कर्ता ने जो काम करा और जिस पर फल पड़ा वह है क्या कहलाता है, हमारा कर्म कहलाता है। अब इसमें बात करें, देखिए एक एक वाक्य को बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। राम पत्र लिखता है, तो भाई क्या लिखता है, बोले जी पत्र लिखता है। कर्म मिल गया और कर्म मिला तो क्रिया कैसी हो गई, सहकर्मक। बड़े ध्यान से समझे, बड़ा मजा आएगा। सीता पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पुस्तक। पुस्तक क्या हो गया, कर्म हो गया। इस तरीके से आप कर्म को निकालना भी सीख जाएंगे, यानी कि वाक्य में कर्म कौन सा है उसकी भी पहचान आपको हो जाएगी। सीता पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पुस्तक। इसी तरीके से देख लें, फिर उसके बाद में बताऊंगा इन पर प्रभाव पड़ता कैसे है और वास्तव में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बोले जी या वैसी किताबिक रूप में, किताबिक नहीं भाई, प्रैक्टिकल भी होगा भी। राधा सोती है, अब राधा सोती है, क्या सोती है, अब बोले क्या सोती है, तो बोले जी उत्तर आ रहा है हमारा तो राधा, और राधा उत्तर आ रहा है तो मेरे भाई इसमें क्या, यानी कि क्या या किसको लगाने पर उत्तर कौन प्राप्त हो, कर्ता, और कर्ता उत्तर प्राप्त होगा तो क्रिया कैसी होगी, अकर्मक। अच्छा अकर्मक क्रिया होगी। इसमें अगर तो कुछ लोग सोच रहे होंगे, बोले जी सीता पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पुस्तक। बोले राधा सोती है, क्या सोती है, राधा ही तो सोएगी। अब भाई राधा ही तो सोएगी, यो थोड़ी है मकान को सो जाएगी, दुकान सो जाएगी, या बोले हाँ बिस्तर है तो बिस्तर को सो जाएगी। भाई इस पर थोड़ी ना प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव किस पर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा स्वयं किस पर, राधा पर। राधा क्यों, बोले भाई अगर तो आराम मिले कैसे मिलेगा, राधा को मिलेगा। ऐसे ही अगला कि गीता दौड़ती है, क्या दौड़ती है भाई, गीता। यानी वाक्य में उत्तर कौन सा मिला, कर्ता मिला, कर्ता मिला तो क्रिया कैसी, अकर्मक। भाई गीता दौड़ती है तो थकेगा कौन, गीता थकेगी ना थकेगी, यानी कि क्रिया जो है, क्रिया किसे थका रही, गीता ही थकेगी। और भाई आराम मिलेगा तो किसे मिलेगा, राधा को मिलेगा। तो भाई इसलिए क्या, जो क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वहां क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। अगला देखें, राम बच्चों को दौड़ाता है। मैंने मान लिया आपकी बात की सोना और दौड़ना जो क्रिया है, सोना और दौड़ना जो क्रिया है वो अकर्मक होती है, मैं भी मना नहीं करता। लेकिन भाई वाक्य में प्रयोग करके वो इस प्रकार भी दे सकता है कि राम बच्चों को दौड़ाता है। और भाई राम बच्चों को दौड़ाता है, क्या दौड़ाता है, क्या दौड़ाता है, आंसर अच्छा सा नहीं मिलेगा। लेकिन भाई एक शब्द इसके साथ में किसको भी तो है, भाई किसको दौड़ाता है, भाई बच्चों को। अब बच्चों को दौड़ाता है तो क्या इसमें प्रभाव राम पर पड़ेगा, भाई दौड़ेगा कौन, बच्चे, थकेगा कौन, बच्चे। राम ने तो आदेश दे दिया, बस एक बारी कह दी, बोले दौड़ो, भाई दौड़ कौन रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, भाई थकेगा कौन, बच्चे। और जो बच्चे हैं तो वो कौन है, कर्म है, यानी कि कर्ता कौन था, राम था। तो भाई इसमें भी क्या, यानी कि ये क्या प्राप्त हुआ, हमें कर्म प्राप्त हुआ, तो क्रिया कैसी हो गई, सहकर्मक हो गई। उम्मीद कर रहा हूं ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब भाई दूध पिलाती है तो इसमें देखो एक बाद में इसके जो हम सहकर्मक क्रिया के भेद करेंगे, एक तो होता है एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक। यानी कि सहकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, यही समझते चले साथ के साथ तो अच्छा रहेगा। एक तो होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। ये किसके भेद होते हैं, ये सहकर्मक क्रिया के ही भेद होते हैं। और इसमें से अगर देखें एक कर्मक का मतलब क्या, यानी कि जिन वाक्यों में सिर्फ एक कर्म होगा तो वो क्रिया कैसी कहलाएंगी, एक कर्मक। यानी कि कुछ डीपली पूछना चाहेगा तो भाई यहां से प्रश्न बन सकता है। द्विकर्मक कौन सा, यानी कि जिन वाक्यों में दो कर्म होंगे वो क्रिया कैसी कहलाएगी, द्विकर्मक। अब ऐसी क्या, माँ बच्चे को, भाई इनमें तो सब में क्या, इनमें क्या मिल रहा, एक एक कर्म मिल रहा, तो क्रिया कैसी होनी चाहिए, एक कर्मक है, सहकर्मक की। ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब भाई क्या पिलाती है,
दूध। पहला आंसर तो ये मिला। किसको पिलाती है? बच्चे को। तो यानी कि द्विकर्मक क्रियाएं जो होंगी उसमें क्या और किसको लगाने से दोनों से अलग अलग तरीके से क्या, यानी कि दोनों से अलग अलग उत्तर प्राप्त होते हैं। और जब दो अलग अलग उत्तर प्राप्त होते हैं तो भाई देखो, दूध है, जब वो पिया जाएगा तो कम होगा, तो भाई प्रभाव किस पे पड़ा? दूध पे पड़ा। अब भाई बच्चा, यानी कि जो भूख लग रही थी बच्चे को, तो यानी कि भूख लग रही थी तो बच्चे ने दूध पिया, तो लाभ किसे हुआ? बच्चे को हुआ। मां बच्चे को दूध पिलाती है, तो भाई जो पिलाती है तो यानी कि उसका प्रभाव किस पर पड़ा? बच्चे पर। और किस पर? दूध पर पड़ा। तो यानी कि क्रिया कैसी होगी? द्विकर्मक। और वैसे कैसी है? वैसे सहकर्मक हमारी है ही। अगला वाक्य, अब देखो कुछ इस प्रकार से वाक्य आते हैं। अब इस प्रकार से वाक्य हैं कि राम पढ़ता है। अब राम पढ़ता है, भाई क्या पढ़ता है? बोले ये क्या पढ़ता है? बोले राम। उत्तर यही देंगे, और उत्तर यही देंगे। और इन वाक्यों में क्या क्या करते हैं? बोले जी अकर्मक क्रिया है। एक बार बताना भाई, राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? राम। भाई राम खुद को अपने आप को लेकर बैठ जाएगा पढ़ने? अपने आप को थोड़ी बैठ जाएगा कि बोले हाँ मैं पढ़ूंगा अपने आप को, ऐसे थोड़ी पढ़ लेगा। कि भाई क्या पढ़ता है? राम पढ़ता है। देखो एक तो क्या बताया? उत्तर प्राप्त हो या उत्तर प्राप्त होने की क्या हो? संभावना। और संभावना क्या? भाई राम पढ़ता है, हो सका भाई वो पुस्तक पढ़ रहा हो, पत्र पढ़ रहा हो, चाहे आपके मैसेज ही पढ़ रहा हो कहीं, या कह सकते हैं कोई कहानी पढ़ रहा हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है। और जब कुछ ना कुछ पढ़ रहा है तो भाई कुछ ना कुछ है ही। तो यानी कि क्या यहाँ क्या है भाई? यहाँ कर्म होने की क्या है? संभावना है। और उसमें आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे, आप अपने मन में मान सकते हो। पत्र मान लो, पुस्तक मान लो, कहानी मान लो, कुछ भी मान लो। और जब कुछ भी मान लो तो भाई क्या राम पढ़ता है? क्या पढ़ता है भाई? पत्र पढ़ता होगा, पुस्तक पढ़ता होगा, कहानी पढ़ता होगा, कुछ ना कुछ पढ़ रहा निश्चित। भाई अपने आप को नहीं पढ़ रहा। अगर अपने आप को नहीं पढ़ रहा तो यानी कि कर्म होने की संभावना है। अगर कर्म होने की संभावना है तो क्रिया कैसी है? सहकर्मक है। ठीक। अगला, सीता खाती है। भाई क्या खाती है? भाई सीता खुद अपने आप खा जाएगी? सीता अपने आप खा जाएगी क्या? खुद को नहीं खाएगी ना। तो भाई सीता खाती है, क्या खाती है? हो सका भाई रोटी खाती हो, सेब खाती हो, आम खाती हो, तरबूज खाती हो, कुछ भी खाती हो, यानी कि कुछ ना कुछ खाएगी। तो यानी कि कर्म होने की संभावना है। और जब कर्म होने की संभावना है तो क्रिया भी कैसी है मेरे भाई? सहकर्मक है। बात समझ में आई? अगला, अब देखो ये दो वाक्य हैं, इन दो वाक्यों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और आपके ये डाउट में भी चलते हैं। जैसे ही क्रिया का कोई टॉपिक शुरू होता है, चैप्टर शुरू करते हैं, तो यानी कि ये डाउट पहले निकल के आ जाते हैं। बोले गुरुजी पहले इन्हें समझाओ, उसके बाद बाकी लिखेंगे। देखिए क्लियर होगा। पक्षी उड़ते हैं। भाई उड़ते हैं तो पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पक्षी। भाई पक्षी तो उड़ेंगे, जोर पक्षियों पे तो पड़ेगा। और जब पक्षियों पर जोर पड़ेगा तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक। यानी कि क्या भाई? कर्म है, यानी कि वो करता है। पक्षी क्या है? स्वयं करता है। और करता है तो कर्ता पर जोर पड़ रहा है, तो भाई क्या कहलाए? यानी कि क्या हो गया? कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक। और उसके बाद क्या अगला है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो भाई क्या उड़ते हैं? भाई पक्षी क्या आकाश उड़ते हैं? भाई आकाश को लेकर थोड़ी उड़ रहे हैं। आकाश में तो तुम देखो, पहला वाला वाक्य था पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। भाई जोर पक्षियों पर ही तो पड़ेगा। अच्छा जोर पक्षियों पड़ेगा, पक्षी कौन है वाक्य में? स्वयं करता है। अगर स्वयं करता होता है तो यानी कि क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाती। इसमें अकर्मक, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक। अगला, इसमें बनता है डाउट कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बोले जी उड़ना तो देखो, उड़ना एक वैसे स्वाभाविक क्रिया है। बोले जी इसके अनुसार देखे, जैसे कि राम पत्र लिखता है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो क्या उड़ते हैं? आकाश। भाई आकाश को लेकर थोड़ी उड़ रहे हैं। उड़ कौन रहे हैं? पक्षी। यानी कि जोर जो पड़ेगा वो पक्षियों पर पड़ेगा, आकाश में। ये तो इतनी बात बता दो, किस पे पड़ेगा? पक्षियों पे या आकाश पे? मेरा भाई आकाश में तो प्लेन उड़ा दो, ट्रक उड़ा दो, उड़ेगा नहीं। हालांकि उड़ा दो चाहे आप, ठीक, चाहे आप क्या, यानी कि कुछ भी उड़ा दो, चाहे पक्षी उड़े, प्लेन उड़े, कुछ भी उड़े, A to Z कह सकते हैं। लेकिन क्या, लेकिन जो जोर पड़ेगा वो क्या? उड़ने वाले पे ही तो पड़ेगा मेरे भाई। इस आकाश पे जोर थोड़ी ना पड़ने वाला। आज जोर नहीं पड़ेगा इस पे, तो यानी कि जोर किस पे पड़ेगा? स्वयं पक्षी पर पड़ेगा। और पक्षी पर पड़ेगा तो क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। बात समझ में आई? ठीक। अब राम सड़क पर दौड़ता है। अब भाई ये वाक्य ऐसा ही है जैसा ये वाला वाक्य था, ऐसा ही है। तो भाई वो राम सड़क पर दौड़ता है, क्या दौड़ता है? भाई सड़क को थोड़ी दौड़ गया, बोले लेके जा रहा हो कहीं सड़क को,
भाई सड़क के ऊपर दौड़ रहा हो, मैं मान रहा हूं इस बात को, वो माध्यम है, साधन है, यानी कि जिसके ऊपर वो दौड़ सकता है। लेकिन क्या भाई, लेकिन क्या सड़क पर जोर छोड़ना पड़ेगा? जोर किस पर पड़ेगा? राम पे थकेगा कौन भाई? यो थकेगा, यो राम। ये नहीं, सड़क नहीं थकेगी। सड़क पर तुम भाई गाड़ी घुमा दो, भगा दो, कुछ भी कर दो, उस पर थोड़ी ना जोर पड़ रहा। दौड़ता कौन है? राम। और राम थकता है तो यानी कि राम कौन है? वाक्य में करता है तो क्रिया कैसी है? अकर्मक। उसके बाद रामू दूध पीता है। अगर रामू दूध पीता है तो क्या पीता है? दूध। अच्छा, क्या पीता? दूध। यानी कि कम क्या होगा भाई? दूध मान लिया 1 लीटर था, रामू ने पीना शुरू कर दिया तो भाई वो 100 ग्राम रह गया, आधा लीटर रह गया। कुछ पी लिया उसमें, कुछ छोड़ दिया, तो भाई इस प्रकार से यानी कि क्या कहलाया? यानी कि इसमें यानी कि रामू दूध पीता है तो दूध क्या हो गया? इसमें वाक्य में कर्म हो गया, और कर्म हो गया तो क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक हो गई। क्लियर? अगला, श्याम पीता है। अब भाई श्याम पीता है, वो कह रहा है कि श्याम पीता है। अब क्या पीता है भाई? श्याम अपने आप को पी जाएगा, फिर वही वाली बात आ गई, अपने आप को थोड़ा पी जाएगा। अगर अपने आप को ना पीगा तो क्या पीता है? दूध पीता हो, पानी पीता हो, जूस पीता हो, या बहुत से पेय पदार्थ है, कोई से कोई पी लेगा। तो भाई क्या यानी कि क्रिया कैसी होगी? यानी कि इसमें कर्म होने की संभावना है। अगर कर्म होने की संभावना है तो क्रिया कैसी है? सकर्मक। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि सकर्मक और अकर्मक दोनों बढ़िया समझ में आई होंगी आपके। ठीक, इसके बाद देखिए ये थे कर्म के आधार पर। अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में कैसा ही प्रश्न हो, कहीं से भी कुछ भी आप लिख दिया करें। ठीक, कहीं का प्रश्न है, कैसा ही कोई भी डाउट आपका कभी का भी हो, ठीक, चाहे इस क्लास का हो या ना हो, कभी का हो, आप लिखा करें। अगर समझ में आ जाया करे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। ठीक है, जो मेहनत जितने हो अब थोड़ी बहुत जितना भी कर रहे हैं, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत फल मिलना चाहिए। यार वो फल कहां से मिलता है? आप लोगों की कमेंट से, आप लोगों के यानी कि बेल आइकन से, यानी जो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा व्यू आते हैं बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम पढ़ते हैं किसके? अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। देख, अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए अब इसके बाद ये भाई कर्म के आधार पर हो गए थे। अब पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए अर्थ के आधार पर कितने, देखो वैसा प्रश्न बहुत कम चांस बनते हैं इसके कि बोले जी अर्थ के आधार पर कभी क्रिया के भेद पूछे। ठीक है, लेकिन अगर जो पूछ लेता है तो कुछ किताबों में देखो 4 दे रखे हैं, कुछ में 6 दे रखे हैं, और कुछ में क्या 8 दे रखे हैं, और कुछ में 9 भी दे रखे हैं, कुछ में 12 भी हैं, कुछ में 17 भी। ठीक है, ये इस प्रकार से अब बहुत सारे हैं। तो देखें अर्थ के आधार पर जो वास्तविकता है और जो यानी कि क्या जो एनसीईआरटी और यानी कि तमाम पैटर्न यानी कि जो हमारे यूपी ट्रिपल एससी भी पूछती है। ठीक है, और एक चीज और बता दूंगा आप लोगों के लिए, देखें सुनने में आया था, खैर हालांकि कंफर्म तो नहीं है, मैं तो नहीं कह सकता अभी, कि बोले इसकी लेखपाल की वैकेंसियां लॉकडाउन के तुरंत बाद आने वाली है। तो मैं बता दूं जिन लोगों के मन में डाउट चल रहा हो या किसी प्रकार का कुछ भी कि बोले पता नहीं, देखो उसमें 25 नंबर का हिंदी भी है। अब 25 नंबर की हिंदी है तो इसका मतलब ये है कि आपका 25% जो पार्ट है, जो 100 में से 25 नंबर आपके पक्के हैं। पक्के मतलब यानी कि जितना पढ़ा रहे हैं, और इसीलिए देखें जब से भी जानकारी मिली तब से ही मैंने थोड़ा सा यानी कि जो पढ़ाना था उसे थोड़ा सा मैं डिटेल में कर दिया हो। यानी कि कह सकते हैं कि जो परीक्षा आने हैं, लेखपाल वाली जो परीक्षा होगी, तो उसमें भी इन चैप्टरों से अलग कुछ नहीं जाएगा, मेरी पूरी गारंटी है। और मैं 100% लिख कर दे सकता हूं, कुछ बाहर चला जाए तो। ठीक है, लेकिन शर्त यह है आप लोगों को पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को समझ के चलो, काम खत्म। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि बोले हाँ इसे बोले पढ़ने बैठ गए तो बोले जी इसे इसका रिवीजन चलेगा। भाई अब तुम्हारा मैथ है, मैथ का रिवीजन करो, आपका जीएस का पार्ट है उसे पढ़ो। ठीक है, हिंदी तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार वीडियो देखी और देखने के बाद काम खत्म। ठीक, जब भी टाइम लगा कभी यानी कि जैसे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि बोले हाँ ज्यादा नींद सी आ रही है या बोरियत सी महसूस हो रही है, तो आराम से उस दिन क्या करा, उस दिन हिंदी की दूसरी वो जो जौन सी वीडियो आपने देखी थी उसे आप दोबारा रिवाइज कर लें। यानी कि दोबारा रिवाइज करने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप एक एक वीडियो को लगभग 1 महीने में एक वीडियो रिवाइज कर लिया करो। एक वीडियो रिवाइज कर ली तो ये समझ लेना आपका बिल्कुल चैप्टर उंगली पे हो जाएगा और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, गारंटी मेरी है। ठीक है, देखिए
अब अर्थ के आधार पर जो क्रिया के भेद है, यानी कि जो पूछता है कितने होते हैं, तो देखिए वो है वास्तव में मेरे भाई 8। और जो क्या एनसीईआरटी ने माना है और यूपी ट्रिपल एससी ने भी इसे ही मानती है कि क्या अर्थ के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं 8। अब उनके नाम किस किस प्रकार से हैं आप लोग सुनना भी चाहेंगे, ठीक। देखिए पहला होता है सामान्य क्रिया। बोले सामान्य क्रिया क्या होगी जी? बोले सामान्य तो भाई सामान्य सी बात होगी, नॉर्मल जो कह रहे हैं। बोले भाई कैसी बात है? बोले नॉर्मल, ठीक। दूसरा बोले क्या होगी? संयुक्त। अब बोले जी संयुक्त क्या हो? संयुक्त हो रहा है मेरे भाई, बोले जुड़ा हुआ। जुड़ा हुआ मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, वो क्या कहलाता है? संयुक्त कहलाता है। उसके बाद क्या आता है? तीसरा आता है पूर्वकालिक। बोले जी ये क्या चीज है? पूर्व का मतलब होता है पहले और काल का मतलब होता है समय, यानी कि पहले समय में। पूर्वकालिक का मतलब पहले समय में, यानी कि ये क्या कहलाए? पहले समय में जो क्रिया होगी वो कैसी क्रिया कहलाएगी? पूर्वकालिक। चौथा क्या होता है? बोले जी चौथा होता है प्रेरणार्थक। अब प्रेरणार्थक क्या होता है? प्रेरणार्थक। अब प्रेरणा भाई आप लोग कहते हैं कि बोले भाई अच्छी प्रेरणा, बोले उसका क्या कुछ ना कुछ सीखो, यानी कि प्रेरणा लेनी चाहिए। अब वो ऐसी क्या प्रेरणा है? प्रेरणार्थक भी क्या कहलाता है? यानी कि किसी दूसरे से प्रेरणा लेना, यानी कि कोई दूसरा हमसे काम करवाए, ठीक। हम नहीं करें, यानी कि कोई दूसरा हमसे करवाए, तो वो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? प्रेरणार्थक कहलाएंगी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 आती है मेरे भाई नाम धातु क्रिया। बोले नाम धातु, ये तो नया नाम सुन लिया कुछ थोड़ा थोड़ा सा। बोले भाई नाम में क्या था? नाम क्या चीज पढ़ी है आपने? अभी मैंने यानी कि वीडियो शुरू होने से जब हुई थी उसमें मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। नाम क्या था? नाम था मेरे भाई संज्ञा। और यानी कि क्या धातु, यानी कि क्या संज्ञा में, यानी कि जो संज्ञा यानी कि जो धातु है उसमें प्रत्यय लगने के बाद जो क्रिया बनेगी नाम धातु क्रिया कहलाएगी। उसके बाद बात करते हैं किसकी? कृदंत की। छठी कौन सी आती है? कृदंत। कृदंत क्रिया। अब भाई कृदंत क्रिया क्या होती है? कृदंत क्रिया होती है भाई केवल धातु, धातु जो होगी, धातु के साथ जो प्रत्यय लगकर क्रियाएं बनेंगी वो क्या कहलाएगी? कृदंत क्रिया कहलाएगी। उसके बाद बात करें नंबर 7। नंबर 7 आती है मेरे भाई सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। सजातीय का मतलब क्या होता है? यानी कि समान जाति हो जिसकी। 8वां आता है सहायक। सहायक क्रिया। अब भाई सहायक क्रिया क्या होगी? एक बार ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक बार देखना इसको जरा सही से। ठीक है, दिख रहा है अभी। यानी कि क्या? सहायक क्रिया। अब ये कितने 8 हो गई, और 8 के 8 को देकर पढ़े बिल्कुल आराम से, पहले इनका बेस समझे, यानी कि वास्तव में चीज क्या है, ठीक। उसके बाद इनके बारे में डिटेल्स है, खत्म करा दूंगा एक एक लाइन में। 8 ही क्रियाएं 8 ही लाइन में खत्म हो जाएंगी, ज्यादा परेशान मत हो। बोले जी इसकी परिभाषा रटनी पड़ेगी, इसकी परिभाषा फिर पूछ रहा, वो कह रहा है बोले ले भाई संयुक्त क्रिया की परिभाषा लिख कर दिए, दे रहा है भाई ऑप्शन लगाने होते हैं। और ऑप्शन में क्या, वो आपको एक सामने से वो देता है क्या, एक पूरा वाक्य लिख कर देगा और पूछ लेगा, बोले कौन सी कर रहा है, काम खत्म। बोले संयुक्त लग रही है, संयुक्त लगा दो, पूर्वकालिक लग रही है, पूर्वकालिक लगा दो, एक पूर्वकालिक। और कुछ लोग कहते हैं कि बोले जी एक आप लोगों ने पढ़ी होगी तात्कालिक, ये क्या है पूर्वकालिक, और एक होती है तात्कालिक। तात्कालिक और पूर्वकालिक, पूर्वकालिक को जब पढ़ेंगे तो तात्कालिक भी साथ ही साथ हो जाएगी। अब देखिए इसकी बात करें, सामान्य क्रिया क्या होगी भाई, वे क्रिया है यानी कि कोई काम है भाई, क्रिया क्या दर्शा रही थी, काम ही तो दर्शा रही थी, यानी कि काम का करना या होना पाया जाता है तो क्या कहलाता है क्रिया। कोई काम है नॉर्मल तरीके से हो गया, सामान्य रूप से, कोई उसमें ऐसा नहीं लगा ना तो पढ़ने में ना ही करने में कि बोले हाँ बहुत सारी ज्यादा दिक्कतें सी आई हूं, तो क्रिया जहां भी ऐसा लगेगा कि काम बोले आसानी से हो रहा है तो वही क्या हो गया, सामान्य क्रिया, ठीक। संयुक्त क्रिया क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया वो कहलाएगी यार काम जो है वो कहीं ना कहीं दो चीजों से मिलकर बना है, यानी कि कह सकते हैं कि दो क्रियाएं जरूर इसमें काम कर रही हैं, यानी कि जब क्या दो क्रियाएं एक साथ काम करेंगी तो क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्या कहलाएगी, और पूर्वकालिक यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक, पूर्व का मतलब होता है पहले, कालिक का मतलब यानी कि समय, और क्रिया यानी कि क्या काम का करना या होना।
पूर्व मतलब जो यानी कि जो काम यानी कि पहले समय में हो गया हो तो वही क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक। पूर्व का मतलब पहले और कालिक का मतलब समय, और क्रिया क्या, काम, यानी कि जो काम पहले समय में हो गया हो पूर्वकालिक क्रिया, काम खत्म। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक का मतलब क्या होगा, यानी कि कोई जैसे कि दो व्यक्ति हैं, मान लिया एक ये है और एक ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को प्रेरणा दे कि बोले क्या, बोले तू पढ़, बोले तू पढ़ तेरी नौकरी लग जाएगी। ये वाला व्यक्ति कह रहा है, ये व्यक्ति थे कि ये वाला व्यक्ति इस वाले व्यक्ति से कह रहा है कि तू पढ़ तेरी नौकरी लग जाएगी। तो भाई यानी कि इसने तो बोला, अब पढ़ने का काम कौन करेगा, यही तो करेगा। यानी कि जब भी क्या होगा, यानी कि दो कर्ता होंगे, एक तो काम को करवाने वाला, एक काम को करने वाला, वही कौन सी होगी, प्रेरणार्थक। नाम धातु क्रिया क्या कहलाएगी, बोले जी ये भी बड़ी समस्या है। नाम धातु, भाई नाम क्या था, नाम था हमारा संज्ञा, यानी कि संज्ञा को हमने पूर्व में क्या कहा था, नाम कहा था। अब इस नाम में संज्ञा था, एक क्या था, सर्वनाम था, एक क्या था, विशेषण था, और चौथा क्या पढ़ा है हमने, क्रिया। तो यानी कि क्रिया से पहले जितने भी विकारी थे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, सबके पीछे किसी ना किसी के पीछे अगर कोई प्रत्यय लगा है, यानी किसके, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों में, यानी कि जिसके साथ भी प्रत्यय लग जाएगा वही क्या कहलाएगा, नाम धातु। कृदंत क्या कहलाएगा, कृदंत होता है, देखिए जैसे कि धातु होती है, धातु होती है मूल रूप। धातु हालांकि मैंने समझा दी थी आपको बड़े अच्छे से जो पिछले चैप्टर में, धातु होता है मूल रूप, यानी कि जैसे पेड़ है और पेड़ की जड़ होती है, तो बिना जड़, अगर जो जड़ है, जड़ को आप उससे थोड़ी सी को काट दें तो पेड़ खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही धातु होता है बहुत सूक्ष्म रूप, यानी कि सबसे छोटा रूप, इससे छोटा नहीं कर सकते, अगर उससे छोटा कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जैसे पेड़ की जड़ को थोड़ा सा भी काट दें तो पेड़ नहीं रहता, तो उसी प्रकार से क्या है, यानी कि अगर जो धातु को तुम थोड़ा सा भी खत्म कर दें तो उसका कोई अर्थ नहीं रहे। तो जो धातु है, केवल धातु, धातु में जो प्रत्यय लगेगा, धातु के बाद में प्रत्यय लगकर जो क्रिया बनेगी वही कहलाएगी कृदंत। समझ में आई बात। सजातीय क्या कहलाएगी, सजातीय भाई बोले सजातीय मतलब क्या, समान जाति। अब समान जाति यानी समान जाति में कौन होगा, बोले दो की तो बात चलती है और कौन सा तीसरे की बात चल रही, कर्ता का तो कोई रोल नहीं होता, कर्ता तो काम को करने वाला होता, या तो कर्म यानी कि जिसपे का क्रिया का प्रभाव पड़ता, कर्म, और एक क्या, क्रिया, यानी कि क्रिया और कर्म दोनों क्या होने चाहिए, एक समान जाति की होनी, एक सी जाति होनी चाहिए दोनों की, तो वो क्रिया कैसी कहलाएगी, सजातीय। बोले ये सहायक क्या कहलाएगी, फिर सहायक कहलाएगी मेरे भाई, बोले देखो सहायक क्रिया जो होती है वो होती है भाई जो मुख्य क्रिया होती है। मान लिया जैसे क्या वाक्य लिखा था कि राम पढ़ता है, पढ़ता क्या थी, क्रिया थी, और है क्या थी इसमें, सहायक क्रिया। पढ़ता जो मुख्य क्रिया थी, मुख्य क्रिया की जो सहायता करेगी, सहायक का मतलब होता है किसी की सहायता करना, यानी कि क्या, जो मुख्य सहायक क्रिया, क्रिया की जो सहायता करेगी वही क्या कहलाएगी, सहायक क्रिया। देखिए जैसे अब एक चीज, इन सबको करने से पहले आपको 8 लाइनों में करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। देखिए मैंने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। भाई वाक्य में राम कौन है, राम कौन है वाक्य में, राम कौन है, करता है, वाक्य में कौन है, करता। पुस्तक क्या है, पुस्तक है वाक्य में कार्य, पढ़ता क्या है वाक्य में, क्रिया। क्रिया भी कैसे है, कैसी है, मुख्य है, मुख्य क्रिया, और है क्या है, यानी कि सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब देखिए इसमें जो कर्म है, यानी कि कर्म कहलाता है, यानी कि क्या, काम, कर्म कहलाता है काम, और ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है क्रिया। जो मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया है वो क्या है, सहायक क्रिया होती है। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है क्रियापद, इसे बोल देते हैं हम क्या, क्रियापद। जब क्या एक शब्द होता है तो एक शब्द को हम क्या, एक ही लिखा हुआ है जैसे पुस्तक है तो पुस्तक को हम शब्द कह सकते थे, लेकिन कई सारे शब्द लिखे हुए हों और वाक्य पूर्ण ना हो रहा हो तब उसे हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं। पुस्तक क्या है, इसमें पुस्तक क्या है, कर्म, कर्म यानी कि क्या है, ये काम है, यानी कि काम जो होया वो किसकी वजह से होया, पुस्तक की। ठीक, तो यानी कि एक क्रियापद और एक ही क्या, काम, काम भी कितना होना चाहिए, एक, और एक ही क्या होना चाहिए, क्रियापद। जब एक काम होगा और एक ही क्रियापद होगा तो क्रिया कैसी होगी, सामान्य होगी।
जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, भाई काम कितना होया एक, और भाई क्रिया कितनी, क्रियापद कितने हो गए एक, तो भाई एक ही क्रिया, तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, जिन वाक्यों में एक क्रिया हो, यानी कि एक क्रियापद हो और एक ही क्या हो काम, तो वहां क्रिया कैसी होगी, सामान्य क्रिया। इसका एग्जांपल ये लिख रहा है, ठीक। अब इसकी जगह में एक वाक्य ऐसे लिख दें, जैसे क्या, मोहन पढ़ता है, यह वाक्य सही रहेगा कि मोहन पढ़ता है, ठीक। भाई मोहन कौन है वाक्य, यानी कि काम को करने वाला, पढ़ता क्या है क्रिया, तो क्रियापद कितना है भाई एक, और यानी कि काम करने वाला भी कितना है एक, तो यानी कि क्रिया कैसी होगी सामान्य। आई बात समझ में, यहां एक क्रियापद होगा और एक ही काम होगा, तो क्रिया कैसी होगी सामान्य। उसके बाद बात करते हैं किसकी, संयुक्त की। संयुक्त में क्या होगा, देखो काम तो होगा एक, काम होगा एक, परंतु दो होंगे क्या क्रियापद, यानी कि क्रियापद जो होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। जैसे क्या वाक्य लिखा मैंने कि राम ने पुस्तक पढ़, राम ने पुस्तक पढ़ ली, ये बात। अब इसमें से जो है भाई, एक तो पुस्तक है, यानी कि ये काम तो कितना हो गया एक हो गया, पढ़ क्या है क्रिया है, एक क्रिया हो गई, और एक क्या ली मतलब क्या, राम ने पुस्तक ली, एक वाक्य हो जाता पूरा। अगर तो मैं इसे हटा दूं वाक्य में से, पढ़ को हटा देते हैं कि राम ने पुस्तक ली, तो वाक्य पूरा था, बिल्कुल था। अब इतना लिख देता कि राम ने पुस्तक पढ़ी, तो भी वाक्य पूरा होता। तो यानी कि क्रियापद कितने आ रहे हैं भाई, क्रियाएं कितनी हो रही हैं दो, और जहां दो क्रियाएं एक साथ होती हैं तो वही यानी कि कौन सी होती है, संयुक्त क्रिया होती है। बात समझ में आई, यानी कि एक काम होना चाहिए और दो क्रियापद, तो क्रिया कैसी कहलाएगी संयुक्त। उसके बाद बात करते हैं किसकी, पूर्वकालिक की। पूर्वकालिक में क्या होगा, देखिए दो तो होंगे कार्य, दो ही क्या होंगे काम, और दो ही क्या होंगे क्रियापद, दो काम होंगे और दो ही क्रियापद होंगे। इन पर बात करें, देखिए कैसे, जैसे पहला वाक्य लिखता हूं मैं कि श्याम पढ़कर सो गया, ये वाक्य है। श्याम पढ़कर सो गया, ये कह दें कि राम नहाकर खाना खाएगा, राम नहाकर खाना खाएगा, इतना वाक्य है भाई। इसमें जो है पढ़कर और एक क्या है सो, और एक क्या है गया, ठीक। अब भाई श्याम ने क्या करा, पहले तो पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर क्या करा, सोया। तो जो पूर्वकालिक का मतलब होता है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया पहले समाप्त हो जाए और पहले एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया यदि प्रारंभ होती है तो क्रिया कैसी कहलाती है, पूर्वकालिक। यानी कि जो दो काम है इनमें से क्या भाई, एक काम क्या हो जाना चाहिए पूर्व में, यानी कि पहले पूर्व में समाप्त, फिर उसके बाद जो दूसरा काम बचा तो भाई वो दूसरा काम शुरू होना चाहिए। भाई क्या, श्याम पढ़कर सो गया, भाई श्याम पहले पढ़ा, पढ़ने के बाद में भाई थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर गया होगा, फिर क्या उसके बाद सो गया। यानी कि पहला काम क्या उसने क्या समाप्त किया, पढ़ने का, यानी कि श्याम पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर सोया, पहले पढ़कर और क्या सो गया। राम नहाकर खाना खाएगा, यानी कि राम पहले नहाएगा, नहाया, नहाकर खाना खाएगा, फिर उसके बाद भाई वो खाना खाएगा। तो यानी कि जो नहाने का काम है वो पहले समय में समाप्त हुआ, और खाना खाने का वो कौन से भाई, दूसरे में हुआ। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए इसके साथ ही पूर्वकालिक के साथ में जो ये क्रियाएं होती हैं इनमें क्या कर जरूर लगा हुआ होता है। क्रिया में क्या कर लगाओ, जैसे क्या पढ़कर, नहाकर, धोकर, सोकर, ठीक है, पीकर, नाचकर, इस तरीके से आता है। अब इसके साथ पूर्वकालिक के साथ तात्कालिक क्रिया क्या होती है। तात्कालिक का मतलब होता है बिल्कुल अभी, तुरंत, हाल फिलहाल में। ठीक, जैसे इस वाक्य को मैं ऐसे लिख देता कि श्याम
पढ़ते ही सो गया, राम नहाते ही खाना खाएगा। ये वाक्य में अलग लिख दिए, ठीक है। ये किसके हैं? ये तात्कालिक के हैं। तो ये वाला वाक्य होता है कि राम पढ़ते ही सो गया, राम पढ़ते ही सो गया, या राम नहाते ही खाना खाएगा। तो भाई इतने वाक्य हैं, भाई पढ़ते ही सो गया या राम खाना खाते ही सो गया। अब ये जो वाक्य है तात्कालिक के, तात्कालिक पूर्वकालिक में क्या था, एक क्रिया समाप्त हो रही थी, उसके थोड़ी देर बाद यानी कि तसल्ली पूर्वक दूसरी क्रिया आराम से स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन तात्कालिक क्या करे, एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद, भाई गैप नहीं रखना बिल्कुल भी, तुरंत बाद ही दूसरा काम शुरू हो जाए, तो वो कौन सी कहलाती है? तात्कालिक। देख इसमें क्या, ही जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ते या ही जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है अधिकांशतः, भाई पूर्णतः नहीं, अधिकांशतः ऐसा होता है, ठीक। जैसे क्या, अब इन दोनों में अंतर है वैसे भी, कि बोले क्या, राम खाना खाते ही सो गया, भाई जैसे खाना खाया, खाना खाने के बाद में ऐसी पड़ गया भाई पीछे हो, तो भाई क्या हो गया, तात्कालिक हो गई। बोले राम खाना खाकर सोएगा, तो भाई पहला खाना खाएगा तसल्ली से, खाने के बाद में फिर उसके बाद क्या करेगा, सोएगा, छुट्टी हुई, ठीक। इसके बाद तो भाई पूर्वकालिक और तात्कालिक दोनों हो गई होंगी, समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक काम कर ले इसे, चलो हाँ आ जाएगा, अभी तो है गैप है। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक में क्या होगा, देखिए दो तो होंगे क्या, कर्ता, दो कर्ता होंगे, एक काम करवाने वाला होगा, एक काम करवाने वाला और एक काम करने वाला। देखिए सब प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक भी होती है, वो बहुत ज्यादा डीपली है, ठीक है। अब ऐसी मौखिक रूप से मैं बता दूंगा उसे। प्रेरणार्थक क्रिया में जैसे क्या कहा कि मां बच्ची से या बेटी से कह दें, मां बच्ची से भोजन पकवाती या बनवाती है। अगला, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, पाठ पढ़वाते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसमें दो कर्ता हैं, कर्ता कितने हैं मेरे भाई, दो हैं। एक तो कौन है, एक तो मां है, और एक कौन है, एक बच्ची है, कि मां बच्ची से भोजन पकवाती है। तो भाई मां किससे, बच्ची से, मां ने तो सिर्फ आदेश दिया ना भाई, एक क्या, एक काम करवाने वाला होगा, एक काम करने वाला। कर्ता कितने हो गए, दो, एक तो कौन हो गई, मां, और एक कौन हो गई, बच्ची। मां कौन हो गई, यानी कि आदेश देने वाली, और बच्ची कौन हो गई, कार्य को अंजाम देने वाली, यानी कि काम को करने वाली। अब कैसे, देखिए मां ने कहा कि मां ने आदेश दिया बच्ची से भोजन पकवाती, मां बच्ची से भोजन पकाने का काम कौन कर रही है भाई, बच्ची कर रही। अच्छा बच्ची कर रही है तो मां ने क्या करा, यहां से प्रेरणा देने का काम तो करा। अच्छा प्रेरणा देने का काम करा तो क्रिया कैसी कहलाई भाई, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई। इसके बाद एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा सा, तो भाई क्या हुआ कि अब इसमें क्या कहा, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते। भाई अध्यापक क्या कर रहे हैं, अध्यापक ने आदेश दिया, यानी कि किसे, बच्चों को, बच्चों ने काम क्या करा, पाठ पढ़ने का। तो अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाते हैं, जहां दो करता हो और दो में से एक कार्य करे और एक कार्य करवाए, तो वहां क्रिया कौन सी कहलाए, प्रेरणार्थक कहलाए, ठीक। अगली बात, अब बात करते हैं किसकी, नाम धातु क्रिया की। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है, देखिए जब भी वाक्य में कभी भी आप देख लेना, यानी कि जब भी कोई क्रिया होगी, क्रिया में नाम क्या था भाई, संज्ञा, संज्ञा हो, संज्ञा का यानी कि उपनाम क्या था, उपनाम था सर्वनाम, ठीक है साहब। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा था, विशेषण बता रहा था। लो जी क्या हो गया, विशेषण। अब इन सब के बाद यदि क्या जुड़ जाए, प्रत्यय। अब प्रत्यय तो आप समझते होंगे, प्रत्यय यानी कि क्या, जो क्या किसी में धातु में या किसी में भी अंत में जुड़ते हैं। जैसे क्या, चल में क्या जुड़ जाए, ता, तो क्या हो गया, चलता, ठीक। ऐसे तो भाई संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, तो उसके बाद क्या प्रत्यय जुड़ जाए तो क्रिया कैसी कहलाएगी, यानी कि क्या,
नाम धातु क्रिया कहलाएगी। देखिए मैं ऊपर का रब कर देता हूं, थोड़ा सा नीचे इतना स्पेस नहीं है, इतना तो हो गया ना। ठीक है, चलो मैं इधर के एग्जाम्पल करता हूं, फिर एक बार और रिपीट कर देंगे दोबारा से इसे। ठीक है, जैसे क्या अब इसमें से देखो संज्ञा से भी करके दिखाते हैं, और उससे भी, किससे भाई, सर्वनाम से भी, और किससे भाई, विशेषण से भी। जैसे कि पहला है, मैं कह दूं क्या से क्या, एक लिख दे, शब्द लिख दिया मैंने रंग। रंग में क्या हमने प्रत्यय जोड़ दिया, तो रंग में मैंने प्रत्यय जोड़ा, तो रंग में प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या हुआ, रंगना, और क्या हो गया, रंग, रंगाना। एक तो क्या हो जाएगा, रंगना, ना प्रत्यय जोड़ा तो रंगना हो गया, और यानी कि और जोड़ दें तो क्या हो गया, रंगवाना। आना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, यानी कि रंगवाना। ठीक है, और उसके बाद एक कह दें आप, क्या दे दें, चमक ले लें, चमक। तो चमक में क्या करें, अब इसमें प्रत्यय जोड़े तो क्या, एक तो हो जाएगा चमक से क्या हो जाएगा, आप खुद सोचें, एक तो क्या हो जाएगा, बोलिए चमकना, और एक क्या हो जाएगा, चमकाना। ठीक है जी, एक क्या हो जाएगा, चमकना, और एक क्या हो गया, चमकाना। तो ये किसमें भाई, अब इसके बाद और भी बहुत सारे ले सकते हो आप, चमक ले लें, चाहे लज्जा ले लें। लज्जा से क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा लजाना, एक क्या हो जाएगा, लजियाना। ठीक है, उसके बाद एक सर्वनाम भी ले लें। सर्वनाम क्या ले लें, अपना। अच्छा, अपना क्या है, सर्वनाम है, तो इसमें प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, अपनाना। आना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, अपनाना। ठीक है, इस प्रकार से क्या, यानी कि क्या हो गए, ये कहलाई मेरे कौन से, नाम धातु क्रिया। ये क्या कहलाई, नाम धातु क्रिया है। इसके बाद कृतंत बिल्कुल आसान है, जैसे नाम धातु है वैसी कृतंत। अब भाई नाम धातु में क्या था, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद प्रत्यय लग रहा था, इसमें मेरे भाई क्या हो जाएगा, सिर्फ धातु होगी, और धातु के बाद क्या लग जाएगा, प्रत्यय लग जाएगा। तो यानी कि क्रिया कैसी कहलाएगी, कृदंत कहलाएगी। जैसे क्या, एक कोई सी भी धातु ले लो आप। धातु क्या होती है, देखो मूल रूप मैंने बताया, जैसे का चल है, पढ़ है, कोई सी भी ले लें। अब मैं एक धातु, मैं तो इसे ही लिखेंगे, क्या, चल। चल में आप ना प्रत्यय जोड़ दो, चल में आप क्या, ना प्रत्यय जोड़ दो, चाहे आप ता प्रत्यय जोड़ दो, चाहे आप कर प्रत्यय जोड़ दो, चाहे आप एगा प्रत्यय जोड़ दो, और क्या, चलना, चलता, चलकर, चलेगा, इतने ही बहुत हैं, और सारे बहुत सारे हो सकते हैं, जोड़ लेना चाहें। देखो, चल में ना प्रत्यय जोड़ूं तो क्या बनेगी, क्रिया, चलना। चल में ता प्रत्यय जोड़ूं तो क्या क्रिया बनेगी, चलता। चल में कर प्रत्यय जोड़ूं तो क्या क्रिया बनेगी, चल कर। अब भाई चल में एगा प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बनेगी क्रिया, चलेगा। तो इस प्रकार से क्या, जब भी किसी धातु में प्रत्यय लगने पर यदि कोई क्रिया बनती है तो वो कौन सी है, कृदंत। जब भी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद प्रत्यय लगता है तो क्रिया कौन सी है, नाम धातु। क्लियर है, इतने हो गए, यानी कि 6 क्रियाएं बड़ी आसानी से हमने कर दी। ठीक है, और आप लोगों से, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहे करें। ठीक है, आप लोग लाभ ले रहे हैं तो दूसरा भी ले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने अपना भला देखा दूसरे का खत्म। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सजातीय और सहायक क्रिया की। देखो, सजातीय और सहायक क्रिया को मैं दोनों को एक साथ जोड़ के बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इतना हो गया। अगर जो आप कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। अब इसके बाद सजातीय और सहायक क्रिया को देखो एक स्टोरी से जोड़ेंगे, क्योंकि भाई अब इसे याद रखने जितना आसान हो सकता है, देखो मैं पूरी कोशिश करता हूं आसान कराने की, कि जहां भी जितनी भी अगर तो कहीं ट्रिक के माध्यम हो या कुछ भी हो, जहां से मुझे लगता है कि बोला हाँ यहां से बेहतर समझ में आ सकता है, मैं पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है, सजातीय और सहायक क्रिया है, दोनों को एक साथ जोड़ते हैं। एक कहानी है छोटी सी, बड़ी अच्छी है। ठीक है, अब मैं क्या, अब भाई ऐसे हैं, ये दो है। अब ये दो क्या है, देखें, एक तो मान ले मैंने कह दिया एक ये लड़का है और एक ये लड़की है। एक लड़का है, एक लड़की है। अब जो लड़का है और एक क्या है, लड़की है, तो इसमें क्या, एक तो सजातीय क्रिया होगी। देखें, मैंने कह दिया भाई लड़का है और लड़की है, दोनों क्या होने चाहिए, पहली बात तो दोनों ही एक समान जाति को, इन दोनों की शादी करानी है, ऐसा नहीं, शादी होनी है इनकी। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों की शादी होनी है, तो दोनों क्या होने चाहिए भाई, एक समान जाति के। ठीक है, हालांकि चल नहीं रहा पर हमें तो मान लें। ठीक है, गांवों में परंपरा यही है आप भी, कि भाई एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों क्या होने चाहिए, एक समान जाति के होने चाहिए। और जब दोनों समान जाति के होंगे तो बोले भाई शादी में जो
अहम भूमिका होती है वो किसकी होती है, लड़के की या लड़की की। मैं मान लूं, चलो अभी पता नहीं चल रहा, तो देखिए अब यहां क्या एक प्रोग्राम है। अब जब शादी होती है तो शादी में एक प्रोग्राम होता है किसका, वरमाला। देखा, वरमाला और जयमाला में अंतर होता है। जयमाला होती है जब क्या कोई व्यक्ति किसी को जीत कर लाता है या जीत कर आता है, तो जीत कर आने के बाद जो उसे माला पहनाई जाती है वो कहलाती है जयमाला। वरमाला वो कहलाती है यानी कि क्या जो पति को पहनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वरमाला। आजकल क्या जो स्टेज पे कहते हैं कि बोले जयमाला का प्रोग्राम है, भाई कोई जीत कर आ रहा हो तो उसकी जयमाला है, अगर तो वैसी है तो नॉर्मली तो वरमाला होती है, ठीक है। अब इसमें क्या एक प्रोग्राम होता है किसका, वरमाला का। अच्छा, वरमाला का जो प्रोग्राम होता है तो उसमें अहम भूमिका किसकी होती है, भाई किसका इंतजार होता है, इंतजार किसका होता है, लड़की का होता है। जब लड़की का इंतजार होता है तो लड़की का इंतजार होता है तो यानी कि क्या मुख्य क्रिया कहलाएगी। अब भाई इसमें क्या लड़की मुख्य क्रिया है, यानी कि मैं कह दूं यहां भी क्या है, मुख्य क्रिया है, लड़की मुख्य क्रिया है। और लड़का कौन है बेचारा, लड़का है कर्म। लड़का कौन है, लड़का है कर्म, ठीक है। अच्छा, लड़का कर्म है तो बोले भाई कर्म और मुख्य क्रिया दोनों कैसे होने चाहिए, एक जाति के होने चाहिए। एक वरमाला का प्रोग्राम था और वरमाला के प्रोग्राम में यानी कि क्या मुख्य क्रिया की क्या थी, अहम भूमिका थी। तो जो वरमाला में लड़की के साथ में जो बहुत सारे और भी उसके परिवार के या फैमिली के जो सदस्य आते हैं, तो बोले भाई ये लड़कियां वड़कियां जो साथ में इनके आती हैं लड़की के, तो यानी कि वो किस लिए आती हैं भाई, वो आती किसके, किस लिए, सहायता के लिए। सहायता किसकी करेंगी, वो लड़की की। तो लड़की कौन है भाई, मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया है तो यानी कि मुख्य क्रिया की जो सहायता करने वाली क्रियाएं होंगी वही क्या कहलाएंगी, सहायक क्रिया। वही क्या कहलाएंगी भाई, सहायक क्रिया, ठीक, बात समझ में आई। अब ये वाक्य होंगे किस प्रकार के, सेंटेंस के। अब बोले जी प्रश्न कैसा आएगा, प्रश्न बताओ, इतनी बात समझ में आएगी। बोले लड़का कर्म था और लड़की कौन थी, मुख्य क्रिया थी। दोनों समान जाति के होने चाहिए थे, तब इनकी शादी होनी थी। शादी होनी थी तो वरमाला का प्रोग्राम था। वरमाला के प्रोग्राम में लड़की की अहम भूमिका थी। तो लड़की के साथ में जो बहुत सारे यानी कि जो आए तो वो उसके लिए किसके लिए, हेल्प यानी कि मदद के लिए आए। अच्छा, मदद के लिए आए तो यानी कि सहायता, यानी कि जो मुख्य क्रिया की जो सहायता करने वाली क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सहायक क्रियाएं। अब वाक्य देखो ऐसा आएगा जैसे मैंने कह दिया कि राम पाठ ऐसा ये लिखते हैं, राम ये लिखे, भारत ने लड़ाई लड़ी, ठीक। अगला, राम ने खाना खा लिया। अगला कहते हैं राम ने खाना खेल, अच्छा खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, इतना हो गया। अब भाई पहला वाला वाक्य है तो भारत ने अनेकों लड़ाई लड़ी। क्या लड़ी, लड़ाई कौन, क्या हो गया, सकर्मक अकर्मक से ध्यान करें तो यानी कि लड़ाई क्या आया, कर्म। लड़ी क्या आया, क्रिया। अब लड़ाई और लड़ी जो है वो दोनों किससे मिलकर बने हैं, लड़ धातु से। किससे भाई, लड़ धातु से। यानी कि क्रिया और कर्म दोनों कैसे हैं, वो सॉरी क्रिया और कर्म कैसे हैं, दोनों एक समान जाति के, अर्थात किससे, लड़ धातु से। लड़ में क्या आई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, लड़ाई, और लड़ में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गई, लड़ी, ठीक। तो यानी कि जो क्रिया थी और कर्म था दोनों क्या है, समान जाति के। तो क्रिया कैसी हो गई हमारी, यानी कि कैसी, सजाती है, और सजातीय हो गई। उसके बाद राम ने खाना खा लिया। अब खा लिया, क्या खा लिया भाई, खाना, तो खाना क्या हो गया, कर्म, और खा और एक क्या है, लिया, तो क्रिया यहां संयुक्त भी है, ठीक। अगर जो आपसे यहां ऐसे नहीं पूछता कि सजातीय में से नहीं पूछता तो खाना खा लिया, तो खा और लिया दोनों को देखें तो यानी कि क्या कहलाएगा, संयुक्त क्रिया भी कहलाएगी। अगर संयुक्त भी आ जाए और सजातीय भी आ जाए तो आप वरीयता किसे, क्योंकि संयुक्त को ही देंगे। अगर जो नहीं आता संयुक्त, अगर जो वो पूछना ही चाह रहा है क्या, सजातीय, तो भाई खाना और खा दोनों क्या हैं, क्रियाएं हैं, और दोनों क्रियाएं हैं वो किससे,
खा धातु से मिलकर बने हैं। ठीक है, और खा धातु से मिलकर बने हैं तो समान धातु से मिलकर बने हैं तो वो कैसी क्रियाएं कहलाएं? सजातीय क्रियाएं कहलाएं। अच्छा खेल खेल रहे थे। अब अच्छा खेल खेल रहे थे, देखिए एक क्या खेल रहे थे? खेल। अब क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो भाई दोनों क्या है? एक कर्म है और एक क्या है? इस खेल का मतलब है क्रिकेट से हो सकता है, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, ठीक है, लूडो भी हो सकता है। और खेल का मतलब है उस काम को करना। ठीक, तो दोनों क्या क्रिया और कर्म क्या है? दोनों समान जाति के हैं तो क्रिया कैसी कहलाई? हमारी सजातीय क्रिया कहलाई। अब इसमें जो ये रहे थे, अब रहे थे, ठीक, जो थे आया तो थे ने क्या काम करा? यानी कि उसकी निश्चितता, यानी कि पहले का बताया, समय को बताया। तो जो सजातीय वो सहायक क्रिया होती है, तो सहायक क्रिया हमें समय का बोध भी का ज्ञान या बोध कराती है। यानी कि क्रिया कब हुई है, यानी कि वर्तमान में हुई है, भूत में हुई है या भविष्य में होगी। ठीक, इन सबका भी ज्ञान कराने में कौन? हमारी सहायक क्रिया मदद करती है। जैसे क्या? अब क्या कह रहा है? एक वाक्य लिखता हूं कि राम खाना खाता, इतना वाक्य लिखा, राम खाना खाता। तो भाई अब खाता क्या है? क्रिया है। अब क्रिया है और है कैसी? मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया है तो भाई इसकी मदद करने के लिए कौन आएगी? अब सहायक क्रिया। यानी कि क्या? क्योंकि अर्थ स्पष्ट कराना है, अर्थ स्पष्ट कराना है। दूसरी बात, हमें काल का भी बोध कराना है कि बोले किस समय में हुई थी कि राम खाना खाता था या है या होगा। राम खाना खाता था या है या होगा। तो ये जो अंत में जो भाई मुख्य क्रिया की जो सहायता करने आती हैं वो कौन कहलाती हैं? सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। और जो सहायक क्रियाएं जो होती हैं ये भाई किसका? हमें काल का बोध भी कराती हैं कि क्रिया कब हुई, कितने समय में हुई और कैसे हुई। तो देखिए इस प्रकार आपका जो क्रिया है, क्रिया के यानी कि 8 के 8 एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं ना, लेकिन उससे पहले आप लोग यानी कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, बेल आइकन में ऑल वाला जो एक आता है शायद ऑप्शन ऑल के लिए, ठीक है, जैसे आप बेल आइकन पर करेंगे तो ऑल वाला आता है, आप उसे कर लें। तो उससे क्या, जितने भी वीडियो बनके जैसे ही अपलोड होती हैं आप लोगों के पास पहुंच जाएंगी। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि देखो थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हैं, अगर कोई कमी लगेगा ना आप बता दिया करें। ठीक है, होता है, कई बार हो जाता है। देखो सर्वज्ञ कोई नहीं होता, ठीक है, सर्वज्ञ कोई नहीं होता, लेकिन इतना है कि बोले हाँ एक चीज में किसी व्यक्ति की कोई कमांड होनी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जितना होता है उतना अधिक से अधिक आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जाता है। ये नहीं है कि 1% भी अपने पास रखते हो। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल अपने आप कह रहा हूं कि जितना मुझसे आता है मैं 100 का 100% देने की कोशिश करता हूं, लेकिन सामने वाला भाई ग्रहण करने वाला होना चाहिए। ठीक है, सामने वाला ग्रहण करने वाला होगा तो अब भरपूर भाई जितना मर्जी करे उतना ले जाओ। ठीक है, इसके बाद अब आपका क्या देखिए, सामान्य क्रिया क्या थी? एक क्रियापद और एक काम होगा तो सामान्य क्रिया कहलाएगी। संयुक्त कौन सी होगी? जब दो क्रियाएं होंगी एक दूसरे से जुड़ेंगी यानी कि मिलकर काम करेंगी, तो यानी कि एक काम और दो क्रियापद होंगे तो क्रिया कैसी होगी? संयुक्त होगी। पूर्वकालिक में क्या बोले भाई, दो काम होंगे दो क्रियापद होंगे, लेकिन क्या होगा, एक काम पहले समाप्त हो गया होगा और दूसरा काम तब उसके बाद शुरू होगा। तात्कालिक में क्या था? तात्कालिक में बोले जी ये था, बोले पूर्वकालिक में तो एक काम होने के थोड़ी देर बाद कर रहे थे, चलो तसल्ली पूर्वक कर रहे थे, लेकिन तात्कालिक में तो सांस ही नहीं ले रहे, एक काम खत्म हुआ दूसरा शुरू कर दिया एकदम तुरंत, तो कौन सी हो गई? तात्कालिक हो गई। फिर उसके बाद कौन सी आई? प्रेरणार्थक आई। प्रेरणार्थक भाई किसी से प्रेरणा लेनी है, अब प्रेरणा लेनी है तो आप एक वाक्य याद रख लिया करें हर उसका। जैसे प्रेरणार्थक में बोले क्या, माँ बच्ची से भोजन बनवाती है या पकवाती है, कि माँ ने प्रेरणा दी और किसे दी? बच्ची को दी। यानी कि दो कर्ता होते हैं, दो कर्ता में से एक काम करवाने वाला होता है और एक काम को करने वाला होता है, तो क्रिया कैसी होती है? प्रेरणार्थक। नाम धातु क्या होती है? नाम का यह मतलब रखे संज्ञा से, बोले संज्ञा आएगी तो सर्वनाम भी आएगा, सर्वनाम आएगा तो विशेषण भी आएगा। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के बाद यदि प्रत्यय लग जाएगा तो कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु होगी। कृदंत क्या होगा? बोले जी कृदंत तो बताया था, नाम धातु के बाद थी, उसमें क्या थी? धातु थी, और धातु के बाद जो प्रत्यय लगेगा वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? कृदंत क्रिया कहलाएगी।
सजातियां कौन सी होगी? बोले जी इसमें तो कुछ ब्याह का मामला बताया था, शादी कराई थी। बोले क्या, एक लड़का था एक लड़की थी। लड़का कौन था? कर्म था। लड़की कौन थी? मुख्य क्रिया थी। दोनों क्या होने चाहिए थे? समान जाति के। एक वरमाला का प्रोग्राम था, वरमाला के प्रोग्राम में लड़की की अहम भूमिका थी, और जिसमें से लड़की के साथ में जो उसके फ्रेंड्स वगैरह आए थे, ठीक, तो वो किस लिए आए थे? मदद के लिए। तो उसी प्रकार से सहायक क्रिया जो होती है वो मुख्य क्रिया की भी सहायता करने के लिए आती है। ठीक, तो इस प्रकार से सजाती है और सहायक क्रिया। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास शायद आपको 2 या 3 दिन हो गए क्लास नहीं डल पाई थी, ठीक है, इसलिए आज लंबी क्लास होना ही है और आपका एक चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब कल जो होगा, यानी कि कह सकते हैं जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपको अविकारी शब्द शुरू होंगे और अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इन सब पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। और यहां तक जितना पढ़ा दिया है, अगर किसी का कोई डाउट हो किसी प्रकार का, तो वो निश्चिंत होकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ठीक है। और जो टेलीग्राम पे जो ग्रुप है बना हुआ, ठीक है, वहां चैनल बना हुआ है, आप उस पर भी डिस्कशन का है, तो आप वहां भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।